श्री कृष्ण ने आप सबको वृंदावन में बुलाया हुआ है, सो आप सब आज वृंदावन में उपस्थित हो जाओ। इस प्रकार सब सखियां श्याम सुंदर श्री कृष्ण के लिए संदेश भेजती हैं। सखियां कहती हैं कि जाओ उस नंद के लाल से कह दो कि हम सब कुल वधवा ना रहें। अरे लोक लाज मर्यादा का हनन करके हम सब उनके पास में नहीं जा सकते हैं। और जाकर के उस कन्हैया से कह दो कि हम किसी भी परिस्थिति में उनके पास नहीं आएंगे। आने से जब सखियां मना कर देती हैं, मन सुख आते हैं और श्याम सुंदर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, वो गोपियां यहाँ आने के लिए मना कर दी हैं, इसलिए 11 वर्ष के जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण हुए तो 11 वर्ष के हुए और 52 दिन। अब उनके जन्मदिन पे जब गोपियां आने से मना कर दी तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण करते क्या है कि गोपियों से बोलना बंद कर देते हैं। गोपियां आती हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण से, अब वो सोचती हैं कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमसे बोले। श्याम सुंदर श्री कृष्ण सोचते हैं कि गोपियां हमसे बोले, परंतु दोनों में वियोग लीला हो जाती है। एक दूसरे के समक्ष होते हुए भी कोई किसी से बोलता नहीं है और ऐसा करते करते 52 दिन व्यतीत हो जाता है। 52 दिन जब व्यतीत हो गया तो अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या के समय बड़ी भैया बलदाऊ को कहते हैं कि आप गैयों को लेकर के जाइए और वृंदावन में एकांत बैठ करके अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर अपने होठों पे रख करके बंशी को वाद करते हैं। और जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने होठों पे रख करके बहुत सुंदर बंशी को बजाते हैं ना, तो उस समय गोपियां जो जिस अवस्था में थी, फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दुहंत जो अभिययो काफसित दोहम हित्वा सुमुत्सुकः पयो अधिश्रित्य संज्ञाव मनोद्वासा पराययो। कि उस समय जो गोपियां गऊ को दोहने में लगी हुई थी, और गऊ को दोहना छोड़ करके दौड़ पड़ती हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर। कोई सखी अपने पति की सेवा कर रही होती है, परंतु जैसे ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बंशी उनके कानों में सुनाई देती है ना, तो बंशी की ध्वनि को सुन करके वह गोपी दौड़ पड़ती है श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर। कोई सखी अपने सास ससुर की सेवा कर रही होती है, परंतु जैसे ही बंशी की आवाज उन गोपियों के कान में जाती है, गोपियां दौड़ पड़ती हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर। कोई सखी गऊ का दोहन कर रही होती है, गऊ को दोहना भूल जाती है और बंशी की आवाज को सुन करके दौड़ पड़ती है वो कृष्ण की ओर। इस प्रकार कोई गोपी लपसी पका रही होती है, परंतु जैसे ही कान में बंशी की आवाज आती है ना, वो दौड़ पड़ती है श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर। मुकुंदाब जी महाराज कहते हैं कि ये जो गोपियों की चाल है ना, बंशी की आवाज को सुनकर संसार को त्याग कर कृष्ण की ओर दौड़ना, यही चाल यदि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर आ जाए तो वह परमात्मा तत्क्षण आपको प्राप्त हो जाएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे में मुकुंददास जी महाराज कहते हैं कि जब बंशी की आवाज उन गोपियों के कान से आकर के लगे ना,
बंशी ध्वनि प्राण हरे सुनता मुरली ध्वनि प्राण हरे गोपवधू शर वण निधाये टोना सहज परे बंशी ध्वनि प्राण हरे सुनता मुरली ध्वनि प्राण हरे। जैसे ही बंशी की आवाज गोपियों के कान से टकराई, मानो उनको किसी ने टोना कर दिया हो। ऐसे बंशी की आवाज को सुन करके वो दौड़ बढ़ती है श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर, जो 11 वर्ष के हुए लोक लाज मर्यादा जिनके अंदर समाई हुई है। ऐसे गोपियों को अब लोक लाज मर्यादा की कोई परवाह नहीं है। बिसरी शोधे शरीर सजन पति पिता पुत्र बिसरे लोक लाजे कुल कान बिसरे गए रहे श्याम रट रे बंशी ध्वनि प्राण हरे सुनता मुरली ध्वनि प्राण हरे वस्त्र त्यागे नगिन उठ धाये उलट श्रृंगार करे चली चली गए जहाँ श्याम मनोहर मुरली अधर धरे बंशी ध्वनि प्राण हरे सुनता मुरली ध्वनि प्राण हरे। विचार करिए 11 वर्ष के जब श्याम सुंदर हुए तो उनको जब वो बुला रहे थे उनके पास में जाने से मना कर देती हैं, परंतु जैसे ही आज श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने फोटो पे बंशी को रख करके बहुत सुंदर धुन निकालते हैं ना, तो गोपियों को ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं। इसलिए जो गोपी जिस अवस्था में थी उस अवस्था में वो दौड़ पड़ती है श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ओर। ऐसे में सारे के सारे गोपियां जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास में आती है ना, तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण बंशी को बजाना बंद कर देते हैं। और जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण बंशी को बजाना बंद कर देते हैं, गोपियां उनके पास में पहुंचे तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों आओ आओ, तुम सब वृंदावन की सब पावन भूमि पे आए हो, तुम सबका स्वागत है। शरद पूर्णिमा का दिन है, रात्रि का समय है, चारों ओर चंद्रमा अपने उस प्रकाश को बिखेर रहा है, अपने उस लालिमा को बिखेर रहा है और शीतलता प्रदान कर रहा है।
वह वृंदावन में चारों ओर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, मानो इतना सुंदर दृश्य है। ऐसे दृश्य को देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, तुम सब इस वृंदावन के पावन भूमि का दर्शन करने के लिए आई हो ना। सो हे गोपियों, तुम सब यहाँ का दर्शन करके शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम सब कुल वधवा नार हो, लोक लाज मर्यादा तुम सब के अंदर भरा पड़ा हुआ है। तुम यहाँ वृंदावन में रात्रि के समय आई हो। अरे तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे पति, ये समाज तुमको क्या कहेगा कि वो कैसी पतिव्रता स्त्री थी जो अपने अपने पतियों को छोड़ करके यहाँ चली आई। ऐसे में गोपियों को श्याम सुंदर श्री कृष्ण बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। ये कथा तो बहुत बड़ी है, परंतु थोड़ा थोड़ा करके आपको बताएंगे, क्योंकि आज पूर्णाहुति का दिन है ना, और आप सबको रस मिल रहा है तो आप लोग उसका पान करते जा रहे हो। इस प्रकार जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि पति लूला हो, लंगड़ा हो, पति जन्म से कोरी हो, परंतु यदि पतिव्रता स्त्री है ना तो अपने पति की सेवा करना छोड़ेगी नहीं। तुम सब कैसे पतिव्रता स्त्री हो जो अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, हम यहाँ वृंदावन में अपने मन से नहीं आए हुए हैं। अरे बंसी में तुमने हमारे नाम को ले ले करके पुकारा, हमारे नाम को ले ले करके बुलाया, तब हम यहाँ पे आए हुए हैं। तुम अगर नहीं बुलाते तो तुम्हारे पास नहीं आते। श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों, मैंने तुम सबको बुलाया। तुम एक काम करो, अब वृंदावन के इस चकाचौंध को देख चुकी हो तो तुम सब अपने अपने घरों को चले जाओ। परंतु गोपियां जाने से इनकार कर देती हैं। श्याम सुंदर कहते हैं कि देखो, पतिव्रता का ये स्वभाव नहीं है कि वो अपने पतियों को छोड़ करके अन्यत्र कहीं पे जाए। तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण से गोपियां कहती हैं, अरे श्याम सुंदर, जब तक हमारे ऊपर माया का प्रभाव था, माया हमारे ऊपर प्रबल थी और माया से हम घिरे हुए थे, तो संसार के पति ही हमें अपने पति नजर आ रहे थे। परंतु जब तुमने वंश में हमारे नाम को लेकर के पुकारा तो उसी समय ये माया जो बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, ऐसे माया का प्रभाव हमारे ऊपर से तत्क्षण समाप्त हो गया और हम सब लोक लाज मर्यादा सब कुछ त्याग करके अब तुम्हारी शरण में आ गई। हमें अपने पति की पहचान हो गई कि हे नाथ, ये संसार के लोग हमारे पति नहीं, हमारे असली पति तो आप हैं, क्योंकि आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा इस आत्मा के पति हैं। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों, मैं तुम्हारे मन से मैल को निकाल करके ये जो रसव सरास आत्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान का जो मिलन है ना, उस रस के पान को कराना चाहता हूँ। यदि जरा सा भी अहम भाव रह जाएगा तो उस रस का पान तुम सब नहीं कर पाओगे। ऐसे में श्याम सुंदर श्री कृष्ण अखंड वृंदावन में जो अक्ष ब्रह्म के चतुर्षपाद में, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में ये जो रासलीला अखंड हुई, ये तो अक्षय ब्रह्म के हृदय में अंकित हुई, परंतु उस रास लीला का प्रतिबिंब इस संसार में पड़ा। और ये जो वृंदावन है, उस वृंदावन में भी रास लीला हुई। सो इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण गोपियों के संग में रास लीला करते हैं। तो रास लीला का अर्थ कई व्यक्ति गलत निकालते हैं,
परंतु पहले आप श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ो, कृष्ण की लीलाओं को पढ़ो। फिर कृष्ण ही एक ऐसे हैं जो काम के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए हैं और उनके शरीर का जो निर्माण है ना, वो दिव्य अति दिव्य है, उसमें काम का प्रवेश नहीं है। इसलिए काल माया ब्रह्मांड के शरीर को त्याग करके गोपियों ने योग माया ब्रह्मांड में नूतन शरीर को धारण किया। योग माया को श्याम सुंदर श्री कृष्ण आदेश देते हैं कि जाओ एक सुंदर वृंदावन का निर्माण करो। वही योग माया उस सुंदर वृंदावन का निर्माण करती है जिसमें गोपियों का प्रवेश होता है, जिनके लिए कहा गया कि योग माया आज मिली काल माया देह धली, नवतन तन साज चली मिली सकल जाई, वृंदावन विपिन श्याम बांसुरी बजाए। इस काल माया ब्रह्मांड के शरीर का जिसमें काम क्रोध लोभ मोह भरा हुआ है, इसका नाश हो गया। अब कौन सा शरीर प्राप्त हुआ? तो दिव्य अति दिव्य जो योग माया के द्वारा बनाया गया। ऐसे नवतन तन को साज करके ये गोपियां श्रृंगार करके उस दिव्य वृंदावन में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार लीला प्रारंभ हो जाती है। वही लीला जब इस वृंदावन में हुई तो एक एक गोपी एक एक श्री कृष्ण इस प्रकार अनेकों प्रकार से रामते करते हैं, नृत्य करते हैं। और श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो आत्मा और परमात्मा का मिलन है वही तो महारास है। फ्री वृंदावन ब्रज भूमि में रास रचो अति भारी, ठुमक ठुमक नाचे पिया प्रीतम जाओ सखी बलिहारी। ऐसे वृंदावन के पावन भूमि में जो रास लीला हो रही है ना, वो दिव्य अति दिव्य है। सो ऐसे लीला को श्रवण करने के लिए अब सभी लोग जा रहे हैं। कैलाश पर्वत से ये जो पार्वती जी है ना, ये पार्वती जी भी उस लीला के रस का पान करने के लिए जा रही हैं। तो जब एक एक गोपी एक एक श्री कृष्ण है, जुत्थ के जुत्थ गोपियां हैं, जुत्थ के जुत्थ श्री कृष्ण हैं, और ऐसे लीला करके वो सबको लीला प्रदान करते हैं, प्रेम रस का पान करवाते हैं। रस रास आत्मा और परमात्मा का मिलन, भक्त और भगवान का मिलन ही तो रास है, जिसमें प्रवेश हो जाने के बाद द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। अद्वैत स्वरूप में यह जीव पहुंच जाता है, जहां से फिर संसार में आगमन नहीं होता है। ऐसे में आपसे कहे भी हैं कि थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे, क्योंकि वो लीला अलग है। अब ये लीला में आइए, समय के हिसाब से काम करेंगे। तो इस वृंदावन में जब रास लीला हुई, तो वृंदावन में अब रास लीला जुत्थ के जुत्थ गोपियां, जुत्थ के जुत्थ श्री कृष्ण उस लीला में सम्मिलित होने के लिए पार्वती जी प्रत्येक दिन जाती हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के संग में लीला विहार करती हैं। ऐसे में जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास में जाकर के वो लीला विहार करती हैं और श्याम सुंदर श्री कृष्ण बंशी बजाते हैं ना, तो ऐसा शब्द उस बंशी में हुआ कि भगवान शंकर जी की समाधि टूट जाती है। भोले बाबा की समाधि टूट जाती है। बंसी में इतना सुंदर तान है कि बंसी की आवाज सुनते ही भोले बाबा उसी समय समाधि से जग जाते हैं और देखते क्या है कि पार्वती जी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके कहीं पे जा रही हैं। तो पार्वती जी से पूछते हैं, पार्वती जी आप इतना नूतन श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? तो पार्वती जी कहते हैं कि वृंदावन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो बहुत ही सुंदर लीला कर रहे हैं, ऐसे लीलाओं का अनुसरण करने के लिए जा रहे हैं। श्री वृंदावन
कि पावन भूमि जहाँ पे श्याम सुंदर श्री कृष्ण बहुत प्रेममय लीला कर रहे हैं, उस लीला में सम्मिलित होने के लिए मैं जा रही हूँ। तो पार्वती जी से भोले बाबा कहते हैं कि आप मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो। तो जब पार्वती जी से भोले बाबा कहते हैं कि आप मुझे भी अपने साथ में लेकर के चलो, तो पार्वती जी कहती हैं कि देखिए वहाँ पे परा पुरुष का प्रवेश वर्जित है, दूसरा कोई पुरुष वहाँ पे जा नहीं सकता। वहाँ पे पुरुष तो केवल एक है, वो है श्याम सुंदर श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस प्रकार भोले बाबा कहते हैं तो क्या हुआ, मैं भी रास लीला में सम्मिलित होने के लिए चलूंगा, परंतु हे पार्वती आप मुझे अपने जैसा ही बना कर के लेकर के चलो। इस प्रकार भोले बाबा बार बार कहते हैं। पार्वती जी के मना करने के बाद तो आगे क्या होता है और कैसे भोले बाबा जाते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हाँ हाँ पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचा है ब्रज में भारी, रास रचा है ब्रज में भारी, मुझे दिखा दो प्यारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे
कैसे ले जाओ तो ही रास में, तो ही रास में। भोले भोले साथ कैसे ले जाऊं तेरे साथ में। शाम के सिवा कोई दूसरा पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तो ही रास में, तो ही रास में। शाम के सिवा कोई दूसरा पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हंसे करेंगे ब्रज के नारी, हंसे करेंगे ब्रज के नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी, एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को।